क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? बताते तो हो नहीं। खैर कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ लेता हूँ, मत बताया करो। हम महीने पढ़ रहे थे, महीनों में हमने चैत्र पूरा कर लिया था। कर लिया था क्या? पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मना लिया था। एक रिकैप ले लेके 1 मिनट का। उसके बाद में फिर हम, ये काफ़ी मोटा महीना निकला भाई चैत्र वाला। मोटो महीना। शुक्ल पक्ष से भी देखो भाई, चला जा रहा है, चला जा रहा है भाई साहब। मतलब इसके तो रिवीजन में एक क्लास लग जाएगी, एक मिनी क्लास है ना। पितृ पक्ष के अंदर आती है धुलंडी। धुलंडी के दिन फूल डोल महोत्सव मैंने बताया था आपको। याद करने का तरीका भी क्या था? धूल के अंदर मतलब वो जो भी है ना, होली के दिन बढ़िया से फुल होके डोलते रहते हैं और बाद से समझते हैं अपने आप को। गणगौर की पूजा प्रारंभ हो जाती है इस दिन से। क्यों? क्योंकि आगे 18 दिन बाद में गणगौर आएगी भाई साहब। गणगौर का मुकलावा होएगा। अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी आती है। चेचक की देवी कहलाती है, सेडड़ माता कहलाती है ना। शीतला माता ठंडा झोड़ा दे सब। बासयोड़ा मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बासी खाना खाते हैं, इसलिए इसको बासयोड़ा बोलते हैं। तो गुलक काट फेर भी बोला जाता है, जो डंकी फेर होता है चाकसू वाला। इसके अलावा शील की डूंगरी के अंदर क्या इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ये खंडित शिवलिंग नहीं है। खंडित शिवलिंग बेणेश्वर वाला था भाई। कीड़ातम। जो शील होती है वो तो सात सप्तमी को ही मनाई जाती है। इस दिन छोटी गणगौर मनाई जाती है। मेला भरता है किधर? मेवाड़ के अंदर मेला भरता है। गुड़ला क्या है, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, वो सातल देव वाली है ना। गुड़ले के बांधे सूत गुड़लो घूमे और ऐसे करके। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही आता है, सातल देव की याद में होता है। गुड़ला जो होता है वो 140 जो कन्याएं होती हैं उनको हरण करके ले जाते हैं ना, उनसे छुड़वाते हैं ये सातल देव। केसरीनाथ का मेला भरता है। उसके अलावा एकादशी के दिन जोहर मेला भरता है भाई। उसके अलावा शुक्ल पक्ष के अंदर आती है एकम। एकम के दिन आते हैं नया नया साल। इसी दिन हुआ था वो भूमि वर्मा विक्रमादित्य वाली जीत। बसंत नवरात्रा, इस दिन राम भगवान का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। साथ ही साथ में द्वितीया के दिन सिंजारे आते हैं। तृतीया के दिन गणगौर आती है। गणगौर क्या है? गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती माता। सौभाग्य तृतीया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लड़कियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। भाइयों के लिए भी पूजा करती है। राई से बोझाई दे और कान कवर सबीरो दे। शिव जी की। और चैत्र शुक्ल एकम से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, इस दिन 18 दिन पूरे हो जाते हैं। इस दिन गणगौर का लास्ट दिन है ना। और इस दिन भाई साहब भयंकर तरीके से गणगौर की सवारी निकलती है। पुराने जमाने में तो लूटपाट भी होती थी। हाँ, ऐसे बोला भी जाता है, जैसे ना पुराने बूढ़े लोग जो थे ना गांव के, वो तो बोलते भी आज भी कि भाई है ना, गणगौर लूटना है ना बहुत ही खतरनाक ऐसे हिम्मत वाला काम है, बहुत ही भारी भरकम काम है। सिक्योरिटी भी टाइट होगी भाई साहब, जेड प्लस सिक्योरिटी। तो कोई कैसे कोई काम करके आता है ना छोटा मोटा और ऐसे डिंगे हाँकता है कि भाई मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसको डोकरे चुप कराते, चुप हो जाए। तू कौन सी गौर लूट के आ गया जो इतना कब से कान खा रहा है बिना मतलब का है? तो ऐसे बोला जाता है इस वजह से, है ना। आगे हम बात करेंगे कि गणगौर के अंदर क्या है। गौरी का गोना है भाई ये। काक के पिंड जो होते हैं और साथ साथ में जो के अंकुरों का सब पूजन किया जाता है। जयपुर और उदयपुर की फेमस है। टोड़ ने भाई साहब उदयपुर का वर्णन किया है कि ओहो भाई साहब, इससे बढ़िया चीज़ तो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखी। मैं तो ऐसे ही फालतू धरती में है, राजस्थान में जन्म। इसका खुद का स्टेटमेंट है कि राजस्थान का होता तो बहुत बढ़िया रहता। बूंदी तथा जोधपुर के अंदर क्यों नहीं मनाई जाती आपको पता ही है। सतल देव की वजह से तो जोधपुर में नहीं मनाई जाती है। और बूंदी के अंदर क्यों नहीं मनाई जाती? क्योंकि वो हाड़ा लेके डूब गया था भाई गणगौर को। बिना इसर वाली गणगौर किधर निकलती है? जैसलमेर में, क्योंकि शिव जी को लेके कौन भाग गए? बीकानेर वाले भाग गए। नाथद्वारा के अंदर चूनड़ी गणगौर, हरियाली गणगौर, गुलाबी गणगौर, केसरिया गणगौर, ऐसे अलग अलग प्रकार की गणगौरें होती है। तो देख लो भैया अपने हिसाब से। चांदमल गणगौर किधर है? बीकानेर के अंदर। भोलावणी जो है वो आपको पता ही है, मियाँ की बुलबुल वाला गीत गाया जाता है इस दिन, लास्ट दिन ही है ना। अशोकाष्टमी आती है, दुर्गाष्टमी आती है। एक सेकंड रुकना भाई। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर के अंदर मेला भरता है, लक्की मेला बोलते हैं इसको। साथ साथ में नवमी के दिन रामनवमी है। इस दिन राम भगवान का क्या है? बर्थडे। 9 कुंवारी कन्याओं को क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। हमारे देशों के होश उड़ जाते हैं कि भाई हमें तो कोई खिलाता ही नहीं, कोई पूछता नहीं है। त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती आती है। महावीर भगवान जो है, इनको वो प्राप्त हो गया था, ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो गया था, वो है। और करौली के अंदर इनका मेला भरता है। साथ ही साथ में पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव आता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन संत पीपा का भी बर्थडे आता है भाई, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे भाई। उसके बाद में मेले भरते हैं सालासर के अंदर। अब एक अलग महीने की स्टार्ट कर देते हैं, आगे चलते हैं भाई। बोर कर दिया ना आपको मैंने पढ़ा पढ़ा के। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है? वैशाख। नए साल में घुस चुके हैं हम बढ़िया से। नववर्ष आ चुका था पहले ही। ले भाई, वैशाख का महीना है। इस महीने के अंदर कृष्ण पक्ष हम पहले लिखेंगे, तो कृष्ण पक्ष लिखो। कृष्ण पक्ष की भी तृतीया। तृतीया के दिन मैं बोल रहा हूँ ना आपको, पार्वती माता को छोड़ा ही नहीं भाई। जहां जहां तृतीया है पार्वती माता से ही रिलेशन है इसका। इस दिन आती है धिंगा कवर।
एक स्टोरी सुनाता हूँ फिर से। हाथ में ले लो चावल, चावल नहीं हो बाजरा ले लो भाई साहब, पालथी मार के बैठ जाओ। तृतीया आती है, इस दिन आती है गवर। गवर क्या है? गणगौर ही तो है। गणगौर जो है इस दिन क्यों मनाई जा रही है? गोरी कोई गवर गवर करते हैं ऐसे ना, नाम बिगाड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। धिंगा का क्या मतलब? धिंगा समझते हैं, धिंगा बोलते हैं धिंगाने, जबरदस्ती किसी चीज की कोई जबरदस्ती की ना, क्यों धिंगाना परेशान करे मन, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों धिंगाना परेशान करे रे भैया। जैसे आपके माता पिता आपको बोलते हैं ना, आप पढ़ाई नहीं करते हो, क्यों धिंगाना दिमाग खराब करे भैया, क्यों धिंगाना मारे मुसीबत मांडे, लेकिन आप तो मानते हो ना। तो वो वाला धिंगाना है। धिंगा गवर मतलब जबरदस्ती गणगौर मनवाली। किससे मनवाली देखते हैं। जोधपुर लिखा है, उदयपुर लिखा है, तो इन्हीं के साथ कुछ हुआ होगा। आपने राज सिंह का नाम सुना है? मैंने जब आपको राजसमंद झील पढ़ाई थी तब भी बताया था, पुष्कर झील पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था। अब आज फिर से बता देता हूँ। राज सिंह जो है उसकी एक पत्नी और है भाई। ये जोधपुर के अंदर शादी करता है। जोधपुर की रानी जो रहती है मारवाड़ों के है ना, सॉरी राठौड़ों की, मारवाड़ नहीं, राठौड़ों की जो रानी रहती है वो है, जैसे तीज का त्योहार वो होता है पति पत्नी के बीच प्रेम का त्योहार, वैसे ही गणगौर भी तो इम्पोर्टेंट है भाई, उसका मुकलावा होता है। तो मुकलावा जैसे ये भी भाई रानी बोलती है जोधपुर वाली की मेरा भी मुकलावा आप इसी दिन करना, मतलब मेरे को लेने आना गणगौर वाले दिन, वरना भाई साहब देख लेना बढ़िया बात नहीं रहेगी। गणगौर कौन सी गणगौर? वो वाली गणगौर जो नेचुरली मनाई जाती है चैत्र के शुक्ल तृतीया वाली। अब भाई साहब राज सिंह तो राज सिंह है, उस दिन गोमती नदी की पार नहीं कर पाए थे, आज के दिन ये वाला काम नहीं कर पाए, मतलब लेट हो गए, एक दो दिन लेट हो गए। अब भाई साहब उनकी रानी रूठ गई। पहले की रानियां जो रूठ जाती थी उनको रूठी रानियां कहते थे। जोधपुर के अंदर ये रानी बैठी है, अब वो भाई राजा से बात नहीं करे, ना तो इंस्टाग्राम का जवाब दे, ना स्नैप्स खोले उनकी, ना कोई मेल का जवाब दे, कुछ ही नहीं। भाई साहब राज सिंह परेशान हो गया। राज सिंह बोले बावड़ी ऐसे क्यों कर रही है, मेरे से गलती हो गई, ये वो मैं तेरे पगा पड़ू, ये वो मैं तेरी काली गाय माफ कर। भाई वाइफ के सामने हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते। पत्नी को परेशान करोगे तो भाई साहब वो जीने थोड़ी देगी आपको। तो भाई ये बोलती है कि चलो कोई नहीं, ऐसे है मेरी तो गणगौर छूट गई, मेरी तो पहली गणगौर थी, ये है वो है, आप तो बिल्कुल ही बेलखने हो, आपको कोई मतलब नहीं है मेरे से, कोई प्रेम नहीं करते हो, आप तो अपनी उन रानियों से प्रेम करते हो। ऐसे एक बार बोल दिया जाए ना तो लड़कियां जो होती है थोड़ी सी मैनिपुलेटिव होती है, तो वाइफ चाहता है मैनिपुलेट कर लेती है अपने पति को। वैसे भी बोलती है कोई नहीं अपन ना गणगौर मना लेंगे रे, तू ऐसे मत कर जबरदस्ती की, तू टेंशन मत ले फालतू में, गणगौर मना लेंगे। कैसे मना लेंगे? गणगौर तो गई, गणगौर गई कैसे गई? मैं राजा हूँ, मैं मेरी जैसा हिरण्यकश्यप के जयकारे लगवा सकता है, तो मैं तो कोई ढंग का ही काम करवा रहा हूँ। एक बार फिर से गणगौर मना लेंगे। कौन मना लेगा गणगौर? ये लोग मनाएंगे भाई, क्यों नहीं मनाएंगे, मेरी प्रजा है, मानना पड़ेगा इनको। ऐसा माना जाता है कि उदयपुर के अंदर राज सिंह जो होता है इस दिन वैशाख के महीने में, अब तीज आएगी उसी दिन मनेगी गणगौर। आपको भी बताया यार, किसी दिन पार्वती माता का आप व्रत थोड़ी कर लोगे, पूजन थोड़ी कर लोगे, तीज के दिन करेंगे। तो चैत्र के बाद में जस्ट जो आएगी तीज, कौन सी है ये? हाँ तृतीया, वैशाख तृतीया, कृष्ण तृतीया, इस दिन आती है धिंगा गवर। जबरदस्ती की जो गणगौर मनवाली वहां के लोगों से, लोग बोल रहे भाई साहब हमें क्यों मनाई ये गणगौर? राजा बोला मैं राजा हूँ, मैं कह दी ना तो कह दी, मन्ना गड़गी जिकी बाढ़ में बढ़गी। तो वो वाली बात है, जबरदस्ती गणगौर मनवाई जाती है धिंगा गवर। इस दिन मेला होता है, बाजरा तो रख दो, डाल दो जहाँ पे भी डालना होता है, और उसके बाद में लिख लो ये चीज, धिंगा गवर तृतीया के दिन आती है। मेला वैसे मेनली उदयपुर के अंदर था, इसको ना जोधपुर के अंदर भी मैं ये ना कुछ एक चीजें ऐसी भी है कि अमर सिंह के टाइम पे फेमस हुआ था, वो सब चीजें छोड़ो, आपको मैंने स्टोरी समझा दी ताकि आपको दिमाग में बैठे धिंगा गणगौर क्या है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष पे आ जाएंगे सीधा ही, कृष्ण पक्ष से। ऐसे त्योहार बढ़िया में मतलब वो बढ़िया लगते हैं आपको तो ना, जिनमें एक दो त्योहार आ जाए और सीधा शुक्ल पक्ष आ जाए। इस दिन भी तृतीया की बात करेंगे, तो तृतीया से तृतीया के ऊपर आ गए हैं। ये तृतीया कैसी तृतीया है? इसका नाम है अक्षय तृतीया। ये भी एक इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन को बोलते हैं अखा तीज। तीज है भाई साहब, अखा तीज। अक्षय, अक्षय का ही नाम बिगड़ा हुआ है अखा। अक्षय का मतलब होता है कोई चीज क्षय ना हो। इस दिन की तीज का वो मनाते हैं, तो मतलब पति की लंबी उम्र रहती है वगैरह वगैरह, काफी सारी बातें हैं, वो तो चलो हटाओ साइड में करो। अक्षय तृतीया या अखा तीज के दिन पहली चीज तो बीकानेर का स्थापना हुई थी, तो बीकानेर के अंदर पतंग उड़ती है इस दिन अलग से। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ती है, अब आजकल नहीं उड़ाते, वो भी मकर संक्रांति के दिन उड़ाते कि ठीक है भाई हो गया बीकानेर की स्थापना दिवस मना लेंगे, केक वेक खा लेंगे, लेकिन ये ऐसे पतंगे नहीं उड़ाई जाएंगी हमसे अलग से। पतंगे तो नहीं उड़ती, लेकिन बीकानेर का स्थापना दिवस है। दूसरी बात, परशुराम जी जो भगवान है उनका भी जन्मोत्सव, परशुराम जयंती भी नहीं होती है भाई साहब। मेरा करेक्ट करने का सिर्फ इतना सा होता है कि हम जो चीज मनाते करते हैं उनका पता भी है क्या, कि ऐसे परशुराम जयंती बोल दी, हनुमान जयंती बोल दी, जिनका कोई सेंस ही नहीं पता आपको। परशुराम भगवान भी एक अमर है,
जैसे बालाजी महाराज अमर है, वैसे ही परशुराम भगवान भी अमर है। परशुराम किसके अवतार है? विष्णु जी के तो अवतार है ना। बाद में काम में आएंगे ये जो वो कल के अवतार वगैरह वो सब आएंगे, उस टाइम पे इनका रोल है, इसलिए जिंदा है भाई अभी तक। तो परशुराम की जयंती आती है, सॉरी जन्मोत्सव आता है। मैं भी जयंती बोल बोल के हर कुछ बोल रहा हूँ। इस दिन होता है ये मेनली ऑफिशियली, जैसे बोलते हैं ना कि माता पिता, जैसे मदर्स डे आता है, ऐसे समझना इस चीज को। मदर्स डे आता है तो लोग ऐसे मोबाइलों के स्टेटस लगा देते हैं, ओहो भाई साहब मेरी मम्मी सबसे प्यारी मम्मी। फादर्स डे पे फादर्स डे, तो माँ बाप को पूछते तो नहीं, 364 दिन तो नहीं पूछते। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, लोगों के ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहता है कि भाई हम भी अपनी मम्मी को खुश करने के लिए लगाए, या हम भी अपने पापा को खुश। इसके दोनों एस्पेक्ट है ना, कि लोग ऐसे होते हैं आपको अपने मम्मी पापा आज याद आएगा, 15 अगस्त के दिन ही आपको याद आई कि आजादी मिली थी, ये वो शूरवीर वगैरह। हाँ लगभग बहुत सारे लोग पाखंडी भी होते हैं, दिखाने के लिए सोशल दिखावा जो बोलते हैं ना, वो करने के चक्कर में ऐसे फोटो में लगा देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। बाकी पूछते हैं नहीं वो, अपने डोकरे डोकरियों को कभी नहीं पूछते। तो वही वाली बात है कि आप जिस दिन स्टेटस लगाते हो, क्या आप अपनी मम्मी पापा की उसी दिन रिस्पेक्ट करते हो? क्या नहीं ना, आप और भी दिन रिस्पेक्ट करते हो, 365 दिन ही करते होंगे, मेरा तो यही मानना है। वैसे ही अबुझ सावे जो होते हैं ना, वो अलग अलग सावे आते हैं। जैसे हमने फुलेरा दूज वाला देखा था ना, महाशिवरात्रि वाला देखा था, ऐसे अलग अलग अबुझ सावे बहुत होते हैं। लेकिन इसको ऑफिशियली बोला गया है, जैसे मदर्स डे, सारे मदर्स डे है भाई, मदर्स की वजह से ही तो, मतलब माता की वजह से ही तो आप हो। तो मदर्स डे आपके जीवन में तो सब कुछ जो है। तो वैसे ही अबुझ सावे बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफिशियली अबुझ सावा कौन सा है? आज वाला है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आता है अबुझ सावा। ये बहुत बड़ा अबुझ सावा है। इसको ना बुक्स के अंदर लिख दिया कि राजस्थान का या देश का या विक्रमी संवत का वर्ष का एकमात्र अबुझ सावा। इस दिन भाई साहब भर भर के ब्याह होते हैं। और भर भर के ब्याह किसके होते हैं? बड़े बड़ों के तो होते हैं, वयस्कों के, बच्चों के और होते हैं, बाल विवाह होते हैं। ऐसी चीजें लिखाते नहीं है, पूछते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी समाज के अंदर मतलब नेगेटिव चीजों को फैलाती है, क्योंकि बाल विवाह नहीं करने चाहिए। इससे अपना पजामा कच्चा नहीं संभल रहा, वो क्या शादी करेगा, दुल्हन को संभालेगा। तो लड़की भी है, वो भी छोटी मोटी चीजों के लिए रो देती है, वो क्या अपने पति को समझेगी करेगी, है ना। 4 साल की लड़की, 6 साल का लड़का, या फिर इससे भी छोटे छोटे कईयों को। तो ऐसे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें गोदी में ले जाके, और फिर उस दिन आते हैं भाई साहब मीडिया वाले, या फिर ये जो कई लोग होते हैं ना सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं अपने आप में, एनजीओ वाले, कि ऐसे बाजू के अंदर हुआ था उस दिन, ऐसे टेंट में डला के भाई साहब भयंकर बाल विवाह हुए थे, ये वो। प्रशासन जो है उसकी नाक के नीचे से ऐसे ऐसी ऐसी हरकतें हो रही थी, प्रशासन को बिल्कुल पता ही नहीं चला। लेकिन उनको कोई ये नहीं पूछता दो दो रैपेट मार के कि भाई साहब आप क्या कर रहे थे, आपको चाहिए था मसाला। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दो लोग लड़ रहे होते हैं, उनको रोकता कोई नहीं है। वीडियो बनाओ भाई, ताकि जाके 10 लोगों को दिखाऊं, और मेरे को वो इंपॉर्टेंस दे, है ना, कि भाई ओहो आज यार ये तो पप्पू कुमार तो बहुत शानदार वीडियो बना के लाया, देख 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 कैसे मार रहे हैं एक दूसरे के, झरीट झरीट उपाड़ दिए भाई साहब, लोही पी गए एक दूसरे का, है देख 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 नाली में रोड़ दिया, ये सारी चीजें। ऐसे काम करते हैं वो लोग जो ऐसे होते हैं ना, ये मीडिया वाले ज्यादातर आजकल। रोक लो ना भाई, आप रोक लो, आप प्रशासन को पकड़ के लेके आ जाओ, पुलिस की गुद्दी पकड़ के लेके आ जाओ। जो अगर आपको कोई लगता है कि कोई निकम्मा बन गया पुलिस वाला, उसको पकड़ के लाओ भाई साहब, कि देख इसको ये क्या गलत काम हो रहा है, रोको। वो चीज तो आप करते हो नहीं, आपको चाहिए मसाला, वरना आपकी दुकान कैसे चलेगी? अक्षय तृतीया के दिन होते हैं बहुत सारे अबुझ सावे। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। सबसे पहले इस दिन आती है एक परशुराम जयंती, परशुराम जयंती ही लिखना है आपको ना। इसके बाद में बीकानेर बसा था भाई, तो बीकानेर स्थापना दिवस लिख लो, था तीज के दिन स्थापना दिवस। वर्ष का एकमात्र अबुझ सावा, देखो नहीं है, मैं खुद पढ़ाने वाला खुद बोल रहा हूँ कि वर्ष का एकमात्र अबुझ सावा नहीं है, बहुत सारे होते हैं वर्ष का, फिर भी लिख लो एकमात्र अबुझ सावा। ब्रैकेट में लिखो और भी थे। किसी को नोट्स की फोटो भेजोगे तो वो फालतू में आपके नोट्स देखेगा और बोलेगा किस बावड़े आदमी से पढ़ रहे हो। तो उसको दिख जाना चाहिए कि हमने लिखा क्या है, वर्ष का एकमात्र अबुझ सावा, और नीचे लिख दिया और भी अबुझ सावे आते हैं, है ना। जो बोलते हैं ना कि एक फोटो देखी थी, वो क्या थी कि, है ना, इस दीवार पे पेशाब करना मना है, फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ अगर जोर से लगी है तो कर सकते हो। वो वाली बात है कि भाई वैसे तो ये एकमात्र अबुझ सावा पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन हमें पता है कि एकमात्र अबुझ सावा नहीं है। तो आप इसको याद कर सकते हो इस हिसाब से। शुक्ल पक्ष के अंदर हम चल रहे थे और अक्षय तृतीया की बात करी। तृतीया के बाद में सीधा आ जाओ चतुर्दशी। चतुर्दशी भाई हिंदी में लिखने में जोर बहुत आता है,
लेकिन अगर इनको आप इंग्लिश में लिखने की ट्राई करोगे ना, शततिला एकादशी को लिखो भाई एक बार इंग्लिश में, हो गया। शततिला, पता नहीं क्या पढ़ोगे इसको, शततिला तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं जानबूझ के इंग्लिश नहीं लिखा रहा हूँ। इंग्लिश वालों को ऐसे मत सोचना है कि भाई हमसे तो कोई मतलब नहीं है, आगे अपनी हिंदी पे। इस दिन आती है नरसिंह जयंती, है ना, नरसिम्हा वगैरह वो जो है उनका आज के दिन बर्थडे था। आज ही के दिन उसका मीटर जचाया था किसका, हिरण्यकश्यप का, है ना, चतुर्दशी के दिन। ये किस दिन आती है, वैशाख के, वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को क्या आती है, नरसिंह जयंती। इसी दिन मीटर किसका जचाया था, हिरण्यकश्यप का। उसको दहलीज पे रख के वो सारी बातें मैं आपको दोबारा क्या ही बता दूं, क्लास की लेंथ नहीं बढ़ानी मुझे फालतू में। लिख लो, अजमेर के अंदर एक मेला बढ़ता है, वो जरूर लिख लो। अजमेर में लाल्या काल्या का मेला। एक सेकंड रुकना भाई, कौन आ गया बीच में। है। अजमेर में लाल्या काला का, लाल्या लिखो आप, लाल्या काल्या का मेला। मेरे एक बहुत ही परम मित्र हैं, उन्होंने आज कोई टिकट बुक करी होगी, 4,000 रुपये लगाए, और उन्होंने कोई गलत जगह की टिकट बुक कर ली भाई, लाल्या काल्या का मेला। तो वो रोजने से रो रहे थे, 15-20 मैसेज कर दिए। तो मैंने सोचा क्या हो गया भाई ऐसा। ऐसा इन्होंने पहले भी किया है, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। भाई 2 मिनट का मौन रखिएगा इनके लिए, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल थी। इस दिन आती है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को कहते हैं पीपल पूर्णिमा। क्यों कहते हैं मैं सब बता दूंगा। पीपल है, ये पित्तल नहीं है। देखो सुनना मेरी बात, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध कौन है भाई साहब, बुद्ध एक, इनका नाम है गौतम। पहली चीज तो ये देखना, ये बुद्ध वैसे इनको बाद में पड़ा था, बोध हो गया था, इसलिए इनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध कौन है, गौतम है भाई साहब। ये राजा के एकमात्र बेटे रहे हैं, भयंकर पैसे वाले, भयंकर पैसे वाले। अब इनको ऐसे हो गया कि मेरे बेटे को तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको तो ना वो, ये दुनिया पित्तल दी लगने लग गई है भाई साहब, इसको क्या बनना है, इसको ये राजपाट सारी चीजें छोड़नी है। अब राजा के ऐसे हो गया कि भाई मेरा एकमात्र बेटा है, ये अगर सब कुछ छोड़ जाएगा तो मैं किसको मेरा राजपाट सौंपूंगा। साथ ही साथ में खुद की औलाद ऐसे, मतलब भाई अपने लिए तो गलत रास्ता ये एक तरीके से कि भाई अपना जीवन खराब कर दिया। अच्छा 20 बच्चे करता और शादी वादी करता, बढ़िया से अपनी जिंदगी जीता, राजपाट को भोगता, वो चीज तो नहीं, कहाँ साधु बन गया ये वो, है ना। इंटरेस्ट आता है, लेकिन इस राजा ने क्या दिमाग लगाया, अपने जो स्मार्ट लोग हैं, मेरे जैसे स्मार्ट लोग थे उनके पास में, तो उनसे पूछा तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि भाई साहब अपने जो प्रिंस है उसको घर से बाहर ही मत जाने दो, बढ़िया प्ले स्टेशन ला दो, बढ़िया उनको है ना खाने पीने की चीजें ला दो, बढ़िया डांस डूंस मूवी थिएटर सारे लगा दो अंदर ही अंदर। और साथ ही साथ में आपके जो जितना भी प्रजा है ना उसके अंदर ना जितने भी बूढ़े लोग हैं, सबसे पहले दिन बूढ़ियों को सल्टाओ, बूढ़ियों को यहाँ से हटाओ, इनको बोलो भाई साहब आप और कहीं रहो। साथ ही साथ में अगर कोई बीमार है, बीमार दिख जाए तो उसको भी हटाओ। इसको इतना सुख दिखाओ, कहने का मतलब ये है बुद्ध को कि इसको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हो दुख जैसी चीज भी होती है। किसी चीज को आप दबाने की ट्राई करते हो, वो दूसरा रास्ता ढूंढती ही है अपना। भी किसी चीज को प्रेशराइज नहीं करके रख सकते आप लंबे टाइम के लिए। यही होता है भाई साहब। एक दिन भाई साहब इसको कोई बीमार आदमी दिख जाता है। अब बीमार आदमी दिखता है ना, तो अचानक से आपको अगर पता चले, कोई आपके सपने टूट जाए, इसके भलाई तो गौतम के भलाई तो इस दुनिया में दुख तो होता ही नहीं है। दुख वाला कोई आदमी दिख जाए तो एकदम से ऐसे हो जाए ना। अब आपको पता है ना, कि 4 हाथ वाला कोई इंसान इन जनरल नहीं होता है, 4 हाथ 4 पैर वाला, लेकिन एक दिन किसी दिन दिख जाए, आपकी तो जमीन आपके पैर के नीचे से खिसक जाए एक बार के लिए। ऐसा ही बुद्ध के साथ होता है। ये देखता है इधर दरिद्रता है, इधर भयंकर है ना, निकल जाता है भाई साहब ये घूमते घूमते आगे तक। तो बुद्ध को पता चलता है, गौतम को पता चलता है कि भाई साहब दुनिया के अंदर तो वो चीजें भी है जो मैंने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं। तो इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। इन्होंने बकायदा अपने उसमें लिखा है कि जीवन सबसे बड़ा दुख है, जीवन दुखों से भरी है, दुख दुख का ही नाम जीवन है, वगैरह वगैरह। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इस दिन। मतलब बुद्ध को समझ में आ जाता है कि भाई सब कुछ नहीं धरा पड़ा इन राजपाट में, इन सब चीजों में, वो जो करना होता है वो ये करते ही हैं। ये पीपल के नीचे बैठे रहते हैं, ये सारे मनन करते हैं, इसलिए इस दिन को बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो बुद्ध भगवान है इनका जन्मदिन भी इसी दिन आता है।
ये जो शुक्ल पक्ष जो है ना, इसकी पूर्णिमा जो है वैशाख की, इसी दिन तो इनका बर्थडे आता है, इसी दिन ये ना इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी दिन ये अपने राजपाट छोड़ के चले जाते हैं, इसी दिन इनकी मृत्यु भी होती है, यानी कि निर्वाण वगैरह भी इनका इसी दिन होता है। सारा काम एक ही दिन हो गया। तो इनके लिए बढ़िया है, जो बुद्ध के अनुयायी है उनके लिए सबसे बेस्ट है, बुद्ध पूर्णिमा मनाओ बढ़िया से, इसके अलावा कोई झंझट नहीं है। अब सबसे बड़ी आडंबर की बात क्या है, बुद्ध ने क्या बोला था, भगवान नहीं होता है, ये यूनिवर्स है, ये यूनिटी है, इसके साथ में आप इक्वल हो जाओ। कैसे इक्वल हो जाओ, किसी और दिन किसी और क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है। इन्होंने तो सबसे सरल साधन दिया था कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप सिर्फ अपनी श्वास जो अंदर आ रही है उसको महसूस करो, बाहर जा रही है उसको देखो आंख बंद करके, उसको अब जब आप करते हो ना, तब होता क्या है, आपका एक जगह पे फोकस बढ़ रहा है। आपके जितने भी विचार हैं कि यार मेरे को उसने मैसेज नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, या फिर मेरे तो इतने पैसे अटक गए, मेरे को ये पास करनी है परीक्षा, ये सारी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स जो देते हैं ना, सिचुएशन बेस्ड रिस्पॉन्स ही देते हैं। मान लो मैं आपको कहूँ कि आपके कोई मेरे को आके बोले, या फिर है ना, जैसे मैं आपको आके बोलूँ कि भाई आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब आपको पता था कि पापा बाहर गए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी पता था एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके भयंकर घबराहटी बेचैनी ऐसे हो गई कि भाई क्या हुआ पापा के, क्या हुआ, कितनी लकीर वगैरह, पापा ठीक तो है ना, वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें मैंने आपको बोली, इन्फॉर्मेशन दी। फिर मैंने आपको बोला कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। अब आपके पहले तो आया गुस्सा मेरे पे, है ना, कि यार कोई मजाक के तरीके है क्या, ये वो तेरे पापा का एक्सीडेंट हो जाए इससे अच्छा तो ये वो, ऐसी बातें कर दी। फिर उसके बाद में आपके वो जो भी पापा के लिए दुख था वो एकदम से खुशी में बदल जाता है कि भाई बढ़िया है, मेरे पापा सेफ है, हे भगवान मेरे पापा को सेफ रखना, ये वो वगैरह वगैरह। तो इंसान है ना ज्यादातर सिचुएशन बेस्ड ही रिएक्शन देता है, इसी वजह से एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं इस दुनिया में। फालतू की एनर्जी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। इनका मानना है ये सारी चीजें हटाओ, विचार ही सारी चीजों की जड़ है। तो विचारहीन बन जाओ, विचारहीन स्टेट में जाओ। उसके जाने का सबसे सरल से सरल तरीका इन्होंने ये श्वास वाला दिया था। सांस को अंदर आती बाहर जाती को देखते रहो, बस महसूस करते रहो कि हाँ ऐसे फील करो कि सांस अंदर। इससे क्या होता है कि आपका फोकस बढ़ता है विचार नहीं करने में, सिर्फ सांस पे फोकस बढ़ता है। मेरी चीजें भी सही नहीं है, मैं अभी ओशो नहीं बन रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी ज्ञान तो क्या दूं, पढ़ाई की क्लास चल रही है ना। ऐसा हो जाना भी एक प्रकार से यांत्रिक बिहेवियर ही है। जैसे एक मशीन को पता है, जैसे मेरे मोबाइल को पता है कि जब मैंने व्हाट्सएप का बटन दबाया है तो व्हाट्सएप ही खुलेगा, इसके अलावा उसको कुछ मतलब नहीं है। भले उधर किसी की मौत हो रही है, कोई डीजे बज रहा है, जैसे मान लो मैं कोई गाना प्ले कर रहा हूँ, उस गाने को थोड़ी मतलब है, उस मोबाइल को थोड़ी मतलब है कि इस टाइम पे किसी की मौत हो रखी है, तो हंसी का गाना बजा देगा ये वो वगैरह वगैरह, है ना, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। वैसा ही बिहेवियर हम करने लग जाते हैं जब हम ऐसी स्टेट अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन की रियल सेंस जो है, मेडिटेशन करवाने वालों को ही नहीं पता है, बहुत से लोगों को तो उनके मतलब क्या है। मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था जिसमें हम फोकस करते हैं, कोई भी काम फोकस होके करो, है ना। जैसे गीता में भी लिख रखा है कि भाई कोई भी काम है ना फोकस होके करना चाहिए अपने जीवन में वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है कि आपके कर्म योग की वो सिद्धि प्राप्त होती है और आप ऐसे वैसे, ठीक है, पता नहीं कहाँ तक सही है ये बात, लेकिन आप एक बात सोचो, जब आप किसी काम को एकदम भयंकर फोकस, जैसे मान लो आप मोबाइल चलाते हो, कीबोर्ड के अंदर आप जो भी टाइप करते हो, आपके अंगूठों को याद हो गया कैसे कैसे कहाँ के। मैं अगर ऐसे कहूँ ना कि ऐसे ABCD सारी की सारी अरेंज करके दो जैसे कि जैसे कीबोर्ड में थी, नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको ऐसे कहूँ ना कि इधर देखो और ऐसे मोबाइल के अंदर जो भी टाइप करना है वो टाइप करो, आप टाइप कर दोगे लगभग सही, क्या पता कहीं तो एकदम सही कर दोगे। वो कैसे कर दिया, आपके ब्रेन ने कोई सिग्नल था उसको पर्टिकुलर को लर्न कर लिया। अब आप कर क्या रहे हो, आपकी कोई मेहनत नहीं है, वो वही वाली मेहनत है जो मैं व्हाट्सअप का बटन दबाऊंगा तो व्हाट्सअप ही खुलेगा, तो मैं जब मेरे अंगूठों को ऐसे चलाऊंगा तो वो वही चीजें दबेगी जो मेरे ब्रेन के अंदर सिग्नल मैं दे रहा हूँ। आपका क्या रोल है उस चीज में, आप बन गए एक मशीन। तो जो मेडिटेशन आप करते हो, जो इन जनरल सिखाया जाता है, इस सांस की तरफ आते जाते देखो, आते जाते देखो, बुद्ध को प्राप्ति हुई। क्या पता बुद्ध ने जो चीजें बोली वो अधूरा सत्य हो जानबूझ के, क्योंकि इसके अलावा भी एक आदमी है ना सिद्धार्थ नाम का, वो भी बुद्ध हो गया था। उसने, सिद्धार्थ एक बुक है, बहुत शानदार बुक है, अगर आपको इस चीजों में इंटरेस्ट है तो पढ़ के देखना। बुद्ध का अनुयायी बनने से मना कर दिया अगले ने, उसको पता है इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ये सब कुछ समझ चुका है, वो बंदा निकल जाता है, वो बुद्ध के साथ में नहीं रहता है, वो अपनी जर्नी अपने हिसाब से जीता है। बुद्ध भी उस चीज पे खुश होता है कि भाई ये है सही बंदा जो सही में पहुंचेगा जहां पे मैं पहुंचा हूं। क्योंकि बुद्ध ने भी, जितने भी उसके अनुयायी थे सुनने वाले, वो अपनी मर्जी से रुके थे बुद्ध के पास। मैं कहीं के कहीं चला गया, लेकिन खैर 1 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ। बुद्ध के पास सिद्धार्थ रुकता नहीं है, सिद्धार्थ अपनी जर्नी खुद से तय करता है। क्या पता जो बुद्ध ने बताया था सांस और सांस लेना बेना, उससे आपका फोकस बढ़ जाए, फिर आपको कुछ और रियलाइज हो। बुद्ध को पता है, क्या पता ये चीज सही हो या नहीं हो। इसलिए जो मैं बोलता हूँ ना मेडिटेशन वगैरह जैसी चीजें हैं, वो आपको यांत्रिक बनाती है। यांत्रिक मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन देने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। जैसे बोलते हैं कि भाई विचारहीन कंडीशंस में जाओ, कैसे जाओ भाई, सारे के सारे विचार आने बंद हो जाए। मान लेते हैं एक बार के लिए आप सिर्फ सांस ले रहे हो, वो भी अपने आप घटित होती है, आप नींद ले रहे होते तब
आपको पता थोड़ी होता कि मैं सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, है ना, वो अपने आप होती है वो चीजें, शारीरिक क्रिया है। लेकिन जब आप विचार इन कंडीशन में होते हो तब मान लेते हैं आपके कोई भी प्रकार का विचार नहीं आता। वही पापा वाला एक्सीडेंट की बात सुनना, अगर आपके मन में वो विचार आएगा नहीं तो आपको रोना नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको खुशी नहीं होगी, जो भी बातें है ना विचारों की वजह से तो हो रही है। अब विचार घटित घटित नहीं होंगे तो आप एकदम शांत रहेंगे। वो वाली शांति हमने कभी तक महसूस करी नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है शांति के अंदर वो और ही ज्यादा शानदार लगता है। इंसान को लगता है यार सारी की सारी टेंशन खत्म एक बार के लिए। जैसे मैं आकाश हूँ, मैं मेरे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिनाई कर दूं कि ये तो मेरी है ही नहीं। तो वो आकाश जाने आकाश की टेंशन है, जो भी कितना फ्री महसूस करता है इंसान। आपका जो भी नाम है, गणेश, विकास, जो भी आपका नाम है, आप एक बार गणेश सोच के देखना कि आपके जीवन में जितनी भी टेंशन है, सारी चीजें, जो भी खुशियां हैं, कुछ भी है, सारे विचारों को एक बार के लिए गणेश नहीं मान के सुन के देखिए कि गणेश के हैं सारे के सारे। आप कौन हो? तब आप महसूस करेंगे कि आप तो बहुत फ्री हो। ये तो इसी बॉडी के जितने भी रिश्तेदार हैं या इसकी जो भी जॉब है, जहाँ पे भी ये जाता है, कॉलेज स्कूल जो भी करता है, ये इसके फंडे हैं भाई। इसको मतलब मेरे को क्या मतलब इस चीज से? तब आपको फील होगा कि यार मैं तो कुछ और हूँ, है ना। वो वाली चीजें हैं। तो मैं आपको बता क्या रहा था बेसिकली, मैं आपको यही बता रहा था कि विचारहीन कंडीशन में जाने का मतलब ये है कि कोई भी विचार नहीं आ रहा है तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रकार के एक्शंस नहीं होंगे, कोई भी प्रकार के हार्मोन नहीं निकलेंगे, कोई भी प्रकार के इमोशंस जनरेट नहीं होंगे। तब आप शांति में रहेंगे। आप में और एक पड़ी मेरे सामने ये जो पेन है, इसमें क्या फर्क है? इसके अंदर भी कोई विचार नहीं, इसको कोई टेंशन नहीं होती। हालांकि इसके पास में एक लिविंग फिजिकल बॉडी नहीं है, आपके पास है। आप जिस दिन मर जाओगे आपके पास में भी पेन और आपके में अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। ये डीप डाइव नहीं करनी है हमें कि बुद्ध ने जो पूरी बात बताई वो एकदम सही है या नहीं है। बुद्ध को तो भाई निर्वाण प्राप्त हुआ है, ऐसा माना भी जाता है। और बुद्ध ने ये बोला था कोई भगवान नहीं होता है, लेकिन हम क्या मानते हैं? बुद्ध को भगवान, बुद्ध को विष्णु का अवतार ही घोषित कर दिया। तो इंसान की फितरत होती है, उनसे अगर आप उनका धर्म छीनोगे वो आपको ही नया धर्म बना लेंगे। बुद्ध अगर अभी होते ना, बुद्ध आप जैसों को साथ में नहीं रखते, जो जो उनके अनुयायी है ना उनको साथ में नहीं रखते, जो इनको भगवान मानते। मूर्तियां बना दी इस दुनिया में, जितनी ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की है किसी की नहीं है उतनी। कोई आदमी ढंग की बात इसलिए करके गया है क्या कि आपको वो समझा रहा है कि ये काम नहीं करना है और आप सबसे पहले वही काम करते हो, है ना। ऐसी चीजें नहीं करने की होती है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बुद्ध का ज्ञान दे दिया मैंने आपको। वो सब चीजें छोड़ो, अभी के लिए पीपल पूर्णिमा पे फोकस करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे इसलिए इनको। और है ना, एक चीज और है कि 1974 के अंदर, ये चीज लिख लो भले ही, पूछी नहीं जाएगी शायद यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में, तो एक एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण हुआ था पोखरण में। एटॉमिक टेस्ट, परमाणुवीय परीक्षण पोखरण के अंदर हुआ था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। वो बुद्धा जो, बुद्धा मतलब बुद्ध को इंग्लिश में बोल रहे हैं, स्माइलिंग बुद्धा, ये अंग्रेजों के चोचले, श्रावण को बोलते हैं श्रावणा, है ना। तो 74 के अंदर एक टेस्ट हुआ था पोखरण के अंदर, परमाणु परीक्षण किया था। राजस्थान में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो। पोखरण, पोखरण किधर आता है? सीकर में आता है क्या? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है, बुद्धा इसका नाम भी देखो क्या दिया है, एक बुद्ध जैसा एकदम परम, बोलते हैं ना, शांत आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है हिंसा जैसी चीज से, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसके बर्थडे के दिन आप बम फोड़ रहे हो भाई साहब। तो ये वाली बात है भाई, ये दुनिया है, ये पित्तल दी है, पित्तल दी ही रहेगी। पूर्णिमा के दिन कुछ एक मेले बढ़ते हैं इसी पूर्णिमा के दिन, जिसका बुद्ध से कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग मेले हैं। एक मेले का नाम है बाण गंगा मेला। आज की स्टोरियां मुझे लगता है बहुत हो गई है, एक और सुना दूं क्या? चलो सुना देते हैं यार, फिर पता नहीं इसका मौका कब मिलेगा। विराट नगर, पहले तो आप उतारो ये वरना नहीं सुनाएंगे। तो आप वैसे भी उतारोगे, ऑनलाइन क्लास है भाई। रेगुलेट ना ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को करना पड़ता है। ये किसी ने चैं चैं कर दी, किसी ने पै पै कर दी, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, किसी पे गुस्सा आ गया, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस के अंदर थी। ऑनलाइन के अंदर सिर्फ अपनी चाहिए और आप मेरे को ही सुनते हो। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे करता हूँ। मैं चाहूँ तो जोक्स मारूँ, नहीं मारूँ। मैं चाहूँ तो स्टोरी सुनाऊँ, नहीं सुनाऊँ। गौतमेश्वर मेला, एक मेला भरता है, गोमती सागर मेला। देखो, क्लासेस जानबूझ के छोटी ली जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये ना 7-8 क्लास के अंदर रगड़ रहा है भाई साहब, ये क्या आदमी। आपको पता ही है अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो। अरनौद नाम की जगह है कोई प्रतापगढ़ के अंदर,
प्रतापगढ़ जिला है, आपको पता है ना उधर। और इधर ये गोमती सागर जो मेला है ये पड़ता है झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। झालरा पाटन झालावाड़। झालरा पाटन वही है, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर। ये भी पशु मेला है भाई। और आपको पता है झालरा पाटन मालवा की साइड है, तो वही वाली मालवी ब्रीड की ही इधर होती है खरीद फिरोख्त। मालवी ब्रीड, मालवी नस्ल के, मेरे पीछे मालवी नाम आ रहा है, देख लो एक बार के लिए। मालवी ब्रीड की खरीद फिरोख्त होती है भाई इधर। कौन से मेले में? गोमती सागर में, मेले के अंदर, है ना। गोमती सागर गौतमेश्वर के बारे में इतनी कोई बातें नहीं करनी है हमें। नक्की झील का मेला, आपको पता है नक्की झील कौन सी ऑस्पिशियस झील होती है? इसके अंदर कौन अपनी ऐश इमर्स करता है, बता सकते हो क्या? पात्रकुंड्रिया मेला जो होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, ये एक प्रकार से तीर्थ होता है उधर का। जब हम बात करेंगे हिस्ट्री की चित्तौड़ के अंदर तब बात करेंगे। बाणगंगा की बात कर लेते हैं भाई साहब। बाणगंगा क्या है? देखिए विराटनगर क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। और विराटनगर से भी पहले बात करते हैं महाभारत की। जो हिंदू है उनको पता है, इसके अलावा जो है महाभारत क्या है, कौरवों और पांडवों, दो पक्ष ऐसे समझ लीजिए, दो अलग अलग है ना खानदान के लोग हैं, कौरव हैं पांडव हैं। उनके बीच में साम्राज्य का युद्ध होता है। वो युद्ध भी कैसे लड़ा जाता है? जुए के थ्रू लड़ा जाता है कि भाई जुए में बैठेंगे, जुए के अंदर जो पांडव है सब कुछ आ जाते हैं। पांडव 5 भाई है, सबसे बड़ा युधिष्ठिर है, उसके बाद में भीम है, उसके बाद में अर्जुन है और नकुल सहदेव, 5 करके ऐसे। उन पांचों की एक ही पत्नी है, द्रौपदी है। वो उनको भी हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं, सारे साम्राज्य को हार जाते हैं। फिर लास्ट में उनके पास जब कुछ नहीं बचता है तो उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसी चीज के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। और वो उस चीज में वो भी हार जाते हैं कि भाई 12 साल आपको वनवास करना पड़ेगा। जैसे राम भगवान ने 14 साल वनवास किया था, वैसे 12 साल वनवास करेंगे और 1 साल फिर से अज्ञातवास और होगा। जैसे आज 2025 है, 2037 तक तो आप क्या करोगे? वनवास करोगे। और 2037 से 38 के बीच में अगर आप कहीं दिख गए, अज्ञातवास, अज्ञात रहना आपको, अगर दिख गए तो वापिस स्टार्ट हो जाएगा आपका 12 साल का तो क्या वनवास और फिर अज्ञातवास। अब दुर्योधन नाम का एक कौरवों के अंदर सबसे खतरनाक, मतलब जो प्रिंस रहता है, जो दावेदार रहता है ना उसका साम्राज्य का, तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है अपने जो क्या बोलते हैं उसको, भाई है इनके पांडव जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। 12 साल तो बिल्कुल नहीं छिड़ेगा भाई साहब इनको। मस्त वो घूम रहे हैं जंगलों के अंदर, उनको पता है वनवास करना है, 12 साल तो नहीं छिड़ेंगे। जबरदस्ती जा जाके देख के हो रहा था उनकी कंडीशन। दुर्योधन बदमाश तो है भाई। दुर्योधन जा जाके उनको कंडीशन दे के आता है, हंसता है उसके ऊपर कि भाई तुम्हारा सारा राजपाट मैंने ले लिया, जबकि राजपाट युधिष्ठिर का था, है ना। वो लाक्षागृह बनाते हैं, वो सारी स्टोरी जब आप उसके अंदर देखते हो ना कि कैसे पांडवों को बेवकूफ बना के लाक्षागृह में आग लगाने की ट्राई करी थी, फिर वो भाग गए थे वहां से, बच के जान तो बचा ली थी, लेकिन साम्राज्य पीछे से दुर्योधन ने हड़प लिया था। वो दुर्योधन से वापस छीनने की लड़ाइयाँ हैं, वो खैर बाद में बात करेंगे कभी। 12 साल तो हो गए भाई साहब। अब 12 साल के बाद में इनके भी टेंशन हो गई, पांडवों के, पांचों के भाइयों के, और द्रौपदी उनकी वाइफ जो उनके, कि भाई हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये अज्ञातवास है। और दुर्योधन हमको रोज छेड़ते हुए ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है जंगलों में कि भाई और क्या हालचाल, ये वो, और ऐसी हो रही ना आपकी बढ़िया मस्त, कोई बेइज्जती होने में या दुर्दशा होने में कोई कमी तो नहीं रह गई, वो वाली चीज है। तो दुर्योधन की भी ये है कि भाई साहब अज्ञातवास के टाइम पे इनको छोड़ूंगा नहीं। अज्ञातवास में 12 जो 365 दिन होते हैं, किसी दिन भी दिख गए अब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 12 साल इनकी तो जिंदगी जंगलों में कटेगी, अपन ऐश करेंगे बढ़िया से। अब दुर्योधन भाई साहब उनको ढूंढे, वो कहीं मिले नहीं। ये क्या करते हैं, विराटनगर के अंदर जाते हैं। विराटनगर अपने राजस्थान जयपुर के अंदर पड़ते हैं। इस टाइम पे जो राजा विराट है वो वहां पे राज कर रहा है। ये पांचों के पांचों और इसकी वाइफ जो होती है वो जाते हैं इसके पास में विराटनगर के अंदर काम ढूंढने के लिए। और सारे एक साथ नहीं जाते, अलग अलग जाते हैं। युधिष्ठिर जो होता है वो अलग जाता है, ऐसे मतलब कोई मंत्री की फॉर्म में जाता है। और विराट राजा विराट को बोलता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे फलाना बहुत ऐसे इंटेलिजेंट हूँ। और वो उसका टेस्ट वेस्ट लेता है, डेमो में लेता है उसका, है ना। उसका इंटरव्यू वगैरह होता है, इंटरव्यू के अंदर उसका कॉल लेटर आ जाता है कि भाई सेलेक्ट हो गए आप मंत्री के पद के लिए। वो मंत्री बन जाता है। अर्जुन, अर्जुन जो होता है धनुर्धर, भयंकर, खतरनाक। इनमें ना महाभारत में सबसे मेन कैरेक्टर अर्जुन ही है। बढ़िया, भयंकर, पावरफुल, हर तरीके से हट्टा कट्टा इंसान है। सारी चीजों के अंदर इसने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। ये भी इंसान बढ़िया एकदम से मेडिटेशन फोकस करता है। इसको एक श्राप भी मिला हुआ रहता है। ये जब स्वर्ग के अंदर जीतने जाता है इंद्र से वगैरह, कुछ विद्या वगैरह लेने के लिए, अस्त्र वगैरह लेने के लिए, तब इसको वहां पे इंद्र की कोई अप्सरा पसंद कर लेती है। लेकिन दुर्योधन, ये अर्जुन बोलता है कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पे किसी मेरे पर्पज से आया था। तो अप्सरा हो जाती है नाराज, वो इसको सजा देती है कि तू है ना एक जो होता है ना किन्नर की फॉर्म के अंदर तेरे को रहना पड़ेगा। तो भाई वो श्राप भी पूरा करता है इस टाइम पे। और ये ब्रहनल्ला नाम की एक जो होती है ना बीच का इंसान, जो ना नर है ना नारी है, जो ना नर है ना नारी है,
उसका अवतार मतलब उसके भेष के अंदर कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के, ये जो विराट है इसकी पुत्री रहती है उत्तरा। उत्तरा के पास जाता है डांस सिखाने के लिए। बढ़िया डांसर है भाई साहब ये, उधर स्वर्ग के अंदर अप्सराओं को देख देख के सीख गया अर्जुन। अर्जुन सीख गया डांस, ये ब्रह्मल्ला के पास। भीम जो होता है वो रसोईया बन जाता है। भीम को पता है कि भाई साहब अपने तो एकदम भयंकर शरीर है, एकदम हट्टा कट्टा डाकी जैसा, अगर अपन कोई खाना खिलाने वाला नहीं रहा, अगर अपन घोड़े के अस्तबलों में चल गए, उस टाइम पे तो खाना मिलेगा, जो मिलेगा उस टाइम पे मिलेगा। इससे अच्छा तो अपन रसोईया बन जाओ, जितना बनाओ उतना खाओ, मस्त एक रोटी बनाई एक खाई। जैसे मम्मियाँ मटर छीलने के लिए आपको बोलती है तो आप एक मटर छीलते हो एक खाते हो, ऐसे उस हिसाब से तो भीम बन गया रसोईया। नकुल और सहदेव बेचारों का वैसे भी महाभारत में कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, दिखाते नहीं है, ये बन जाते हैं घोड़े के अस्तबल के अंदर वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे स्टोरी चल रही है। अब भाई पांडवों को ढूंढे कौरव, कौरवों को पता नहीं कहाँ है भाई, साल बीतने वाला है लगभग, अब अगर 13वां साल पूरा हो गया तो भाई साहब फिर पांडव आएंगे युद्ध करने, क्योंकि अर्जुन के तो खून सवार है, दुर्योधन से लड़ लड़ा के ही जीतेंगे, अब तो बात खत्म। पांडव लगा, कौरव लगा दे अपना जी जान। तो किधर से द्रोणाचार्य को खबर मिलती है, द्रोणाचार्य जो गुरु रहते हैं सबके, ये दुर्योधन हो गया, युधिष्ठिर हो गया, जितने भी राज्य के अंदर प्रिंस होते हैं उनके सबके गुरु हैं द्रोणाचार्य। इनको खबर लगती है कि ये सारे के सारे विराट नगर के अंदर छुपे हुए हैं, भेष बदल के छुपे हुए हैं। अब विराट नगर के अंदर जाए तो इनको पकड़े, तो पकड़े कैसे पकड़े, मेरे को तो इतनी इन्फॉर्मेशन पता है दुर्योधन, तू अब कैसे भी निकलवा सकता है तो निकलवा ले। अब उनको पता है कि क्या करें क्या नहीं करें, उनके ऐसे तिलमिली हो जाए कि यार साल तो खत्म होने वाला है, साल का अंत होने वाला होता है, इस टाइम पे वो ट्राई करते हैं उनको ढूंढने की, मिलते नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी ढूंढे ही नहीं मिलते। फिर उनको एक सजेशन दिया जाता है कि द्रोणाचार्य बोलता है कि तू एक काम कर, राजा विराट की जितनी भी गाय है ना वो पकड़ के ले। अगर गाय पकड़ेगा तो क्षत्रिय का सबसे बड़ा रूल होता है, वो अपनी स्त्रियों पे आंच नहीं आने देता है, वो अपने राज्य पे आंच नहीं आने देता है, वो गायों के ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देता है। अगर गायें पकड़ ली तो ये पांचों के पांचों क्षत्रिय ये निकलेंगे बाहर। ये आइडिया जस्ता भाई साहब, दुर्योधन दुर्योधन अपनी सेना भेजता है, द्रोणाचार्य को बोलता है भाई आप ही जाओ, अगर आइडिया आपका तो एग्जीक्यूट भी आप ही करो सब। कर्ण वगैरह ये सब आते हैं उस दिन, बढ़िया से गाय लूट के भाग जाते हैं। अब गाय लूट के भाग जाए, उस टाइम पे क्या है, राजा विराट और ये जो युधिष्ठिर है यानी कि मंत्री की फॉर्म में युधिष्ठिर, ये दोनों के दोनों युद्ध वगैरह सॉरी शिकार करने के लिए चले गए रहते हैं। और पीछे से ये अटैक हो जाता है। अब अटैक हो गया तो भाई संभाले कौन, संभालने वाला कोई है नहीं, है ना, राजा तो चला ही गया, राजा है ही नहीं भाई, वो युद्ध शिकार खेलने के लिए गया हुआ युधिष्ठिर के साथ में, वो उधर शिकार के मजे ले रहे हैं। अब उत्तरा के अलावा विराट के एक और बेटी थी, मतलब बेटा था, जिसका नाम क्या है उत्तर। उत्तर और उत्तरा, विराट के दो बच्चे हैं, एक का नाम उत्तर, एक का नाम उत्तरा। अब उत्तर कैसे हो गया कि भाई साहब पापा नहीं है तो मैं संभालूंगा, युद्ध करने के लिए भाई साहब वो उतावड़ा हो रहा है कि भाई मैं मेरी गाय छुड़ा के लाऊंगा, ये कौरव वगैरह गाय लेके भाग गए हमारी सारी की सारी, तो सबसे बड़ा पाप है, हमारे कलंक लग जाएगा। तो वो गाय लेने के लिए जाए, भाई साहब वो रथ पे बैठ गया अपने उत्तर, और आवाज लगाई अपने रथी को कि भाया आ जल्दी से। वो आए नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं, क्योंकि वो चला गया शिकार खिलवाने के लिए, किसको, पापा को। अब उसका दिमाग खराब हो गया। ये सारी चीजें खड़ी खड़ी कौन देख रही थी, द्रौपदी। अब द्रौपदी को पता है कि मेरा जो पति अर्जुन है वो सबका बाप है भाई साहब, युद्ध के अंदर पता नहीं ऐसे कौरवों को तो कितनी बार धूल चटा दे। तो बोलता है उत्तरा को, मतलब सॉरी उत्तरा को नहीं, द्रौपदी बोलती है किसको, उसको उत्तर को, ये काम कर, जो तेरी बहन उत्तरा है ना उसको जो डांसर है, उसको जो डांस सिखाती है उसको लेके चले जाओ। तो बोलता है ये रथ चलाना है ना, ऐसे हाथ पैर नहीं चलाने, उधर थिरकना नहीं, उधर घोड़ी को नचाना नहीं है, घोड़े को लेके जाना है युद्ध के अंदर। तो बोलता रहे तेरे को पता नहीं है, यहाँ पे आने से पहले ये इसको ये चीजें भी आती है, ये वगैरह वगैरह। अब उसके भी ऐसे हो गया कि भाई ये कह रही है तो लेके चल लो। अब अर्जुन भी उसके ब्रह्मल्ला के भेष के अंदर चला जाता है। भाई अर्जुन के भी ये है कि भाई गाय छुड़ा के लाए, अर्जुन भी क्षत्रिय है तो गाय तो छुड़ा के लाएगा। अब उत्तर जो है वो बढ़िया से उसको उसको वो भी देख के चौंक गया, भाई साहब क्या डांसर है, कैसे थिरकती थी, अब ये देखो कैसे, मतलब ऐसे है ना, घोड़े की लगाम पकड़ के रथ चला रहा है बढ़िया से। वो जाते हैं युद्ध स्थल के अंदर। अब कौरव है, कौरव के अंदर द्रोणाचार्य है, युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर का नाम आ रहा है मुझे, कर्ण है, इतने खतरनाक धुरंधर है, भीष्म पितामह वगैरह वगैरह, ये सारे लोग हैं जब उस युद्ध के अंदर। तो इच्छा बेचारा उत्तर क्या कर ले, और ब्रह्मल्ला के फॉर्म के अंदर अर्जुन है तो अर्जुन तो कुछ कर नहीं सकता। हम भाई साहब 2-4 तीर आए उधर से, तो भाई साहब उत्तर के लग गया डर, मतलब गाय ले गए तो ले गए, कलंक लगेगा तो लगेगा, जान ही नहीं बचेगी तो करूंगा क्या। तो ब्रह्मल्ला को बोलता है भाई साहब यू टर्न ले लो, अगले जो सिग्नल है ना उससे, मैं तो नहीं जा रहा इस युद्ध के अंदर। ब्रह्मल्ला के भी ऐसे हो गया कि भाई आगे युद्ध लड़, क्षत्रिय का धर्म होता है या तो लड़ो या मरो, लड़ नहीं रहा, मरने के लिए तो डर रहा है और भाग रहा है, ऐसे तो नहीं होगा भाई, अब लड़ना पड़ेगा। तो वो क्या भाई इतने सारे एकला हूं मैं, नहीं लड़ सकता। वो भाई साहब उतर के भागने लगता है, तब अर्जुन जो होता है उसको पकड़ के लाता है, तो बोलता है डट तू, और ये पकड़ रथ, और तू रथ चला ले बस, इतना बाकी का काम मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा, क्या देख लूंगा, उनके सामने डांस करके उनको एंटरटेन करेगा क्या तू,
चल घर है, दोनों मरेंगे, दोनों फालतू के मरेंगे, तू मर तो मर, मैं तो जाऊं घर पे। तो बोलता है भाई साहब डट जाओ यार, डट जाओ, ब्रनल्ला नहीं हूँ मैं, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। वो बोलता है, उसको बताता है कि मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूँ। तू बावड़ा समझ रखा है क्या मेरे को, ये वो। तो बोले तू और अर्जुन डांस करते हुए देखा मैंने तेरे को, साल भर से तू मेरी बहन को डांस सिखाता है। बोलता है महाराज डटो। फिर अर्जुन जो होता है ना, जब ये अज्ञातवास करने के लिए आ रहे होते हैं तो बड़ के नीचे, बड़ का एक पेड़ रहता है, उसके ऊपर जो डाली होती है ना, उसके ऊपर ये अपना गांडीव धनुष रखता है। क्योंकि भाई इनको वेश बदलना है तो अपने अस्त्र शस्त्रों को कहीं तो रख के आए। तो ये गांडीव धनुष को कहाँ पे रख के आ जाता है, बड़ के पेड़ के ऊपर टांग के आ जाता है कि हे गांडीव धनुष, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ पूजनीय है भाई हिंदू रिचुअल्स के अंदर। तो गांडीव धनुष को बोलता है कि भाई जिस दिन भी मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, मेरा अज्ञातवास पूरा हो जाएगा, तब आपके ऊपर जो भी धूल लगी है, आप जो मिट्टी से सने हो, या आपने जो भी वर्षा ये सब चीजें झेली है, तो मैं आपको गंगा से स्नान करवाऊंगा बढ़िया से प्रॉपर, फिर ही मैं आपको यूज करूंगा। ऐसे करके आशीर्वाद देके वो चला जाता है। अब उसको जरूरत है भाई, युद्ध के अंदर खड़ा है, तो वो अब ऐसे गांडीव धनुष को लेने की ट्राई करे। वो गांडीव धनुष जो है, बड़का पेड़ ऊपर जाए, गांडीव धनुष जो उसके हाथ नहीं आ रहा। फिर उसको अपनी वो ओथ याद आ गई, अपनी जो प्रज्ञा है, प्रतिज्ञा है, वो याद आ गई। तो बोलता है कि महाराज एक बार हाथ में तो आओ, मैं आपको नहला दूंगा। यहाँ कहाँ गंगा है, जयपुर के अंदर है विराट नगर, यहाँ पे तो कोचिंग है खाली, और वो मेट्रो वगैरह ये सब है, इधर कहाँ गंगा है। तो गांडीव धनुष भी समझदार तो ही है भाई, आपकी तरह मेरी तरह थोड़ी है। तो वो उसके हाथ में आ जाता है, और अर्जुन ऐसे ना तीर चलाता है, गंगा का नाम स्मरण करते हुए जमीन के अंदर तीर छोड़ता है, तो बाण से उधर गंगा की फुहार निकलती है। और उससे पहले तो वो गांडीव धनुष को धोता है, और गांडीव धनुष को धोने के बाद में वो क्या करता है, युद्ध के अंदर जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बाण गंगा कैसे निकली है ना। ऐसी भी स्टोरीज प्रचलित है कि भाई वो बाण गंगा जो है ना, प्यास मिटाने के लिए पांडु एक बार जा रहे होते हैं इधर से, तो उधर जयपुर में विराट नगर में, ये सब नहीं है, ये मेन स्टोरी यही है। तो ऐसे होता है, और फिर बाद में वो भयंकर युद्ध लड़ता है, क्योंकि अर्जुन को तो वैसे भी दुर्योधन से मतलब पंगा लेना है। भयंकर युद्ध लड़ता है, दो दो सबसे पहले द्रोणाचार्य के और ये भीष्म पितामह, इनके पैरों के अंदर आके तीर पड़ता है। इनके पैरों में जैसे ही तीर आके पड़ता है, इनको पता चल जाता है पैर में तीर आने का मतलब सम्मान दिया गया है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। आपका ओपोनेंट कौन है, आपका ही स्टूडेंट है। भीष्म पितामह उनका दादा रहता है, इसलिए उसका आशीर्वाद लेना जरूरी है। द्रोणाचार्य को पता चल गया कि ये तो अर्जुन है, ये जो दिख रहा है ना ऐसे ड्रेस के अंदर बढ़िया से लड़कियों की ड्रेस में, ये अर्जुन है। उत्तर भी देख देख के भाई साहब बावड़ा हो गए, ये तो सही में अर्जुन है ये। वो भयंकर युद्ध लड़ा, कर्ण वर्ण उससे ट्राई करता लड़ने की। उस दिन भी कर्ण को बहुत बुरी तरीके से खदेड़ देता, कर्ण तो भाग जाता है भाई युद्ध क्षेत्र से। ये भीष्म पितामह है वो भी पीछे सरक जाते हैं। द्रोणाचार्य वगैरह जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि भाई साहब तेरा अज्ञातवास पूरा होगा 14 के दिन, चतुर्थी के दिन पूरा होगा, और आज है छठ, तेरे को आज ही देख लिया गया है। अब अगर हमने बता दिया उधर जाके क्या दुर्योधन वगैरह को, दुर्योधन तो इसी चीज के वेट में है, तो अगर 13वें साल के लास्ट दिन दिखेगा तो उसको तो और ही मजे आ जाएंगे कि भाई साहब सबसे ज्यादा पनिशमेंट यही मिल सकती है, इससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती। आज छठ है, मैं अगर जाके बता दिया ना तो तेरे को 5-6 दिन में ढूंढ लेंगे, तू भाग भी नहीं पाएगा। तो अर्जुन भी बोलता है कि ठीक है कोई नहीं भाई, मैं युद्ध तो जीत ही गया हूँ वैसे, लेकिन आपसे मैं एक प्रॉमिस मांगता हूँ, आप मेरे को एक वचन दो कि आप बिल्कुल भी ये नहीं बताओगे कि मैं मेरे को देख लिया था आपने, है ना, छठ के दिन आपने देख लिया था। तो भाई कर्ण जो है, कर्ण को भी पता तो चल गया कि भाई कर्ण को पता है कि शिवजी महाराज के अलावा और अर्जुन के अलावा कर्ण को कोई नहीं हरा सकता। कर्ण को पता है कि ये शिवजी महाराज तो नहीं है सामने जो युद्ध लड़ रहा है, ये अर्जुन ही है। वो भी ट्राई करता है दुर्योधन को समझाने की, और द्रोणाचार्य से पूछवाता भी है कि द्रोणाचार्य आपको पता नहीं, आप बता नहीं सकते क्या इसको, दुर्योधन को, कि इसने आपके ना सबसे पहले आशीर्वाद के लिए तीर दिया था, फिर भीष्म पितामह को तीर दिया था, आशीर्वाद लिया था, लेकिन ना आप तो बिल्कुल भी ले नहीं रहे हो, क्योंकि उसने खा रखी है भाई साहब, क्या वचन ले रखा है, वचन ले रखा है, वो बोले नहीं। फिर बाद में जब उनकी वो पूरा होता है ज्ञातवास, वो सामने आते हैं, प्रकट होते हैं वगैरह वगैरह, तो बोलते हैं कि भाई तू चीटिंग कर रहा है ये वो, और दुर्योधन चिल्लाने लग जाता है ऐसे जमीन में लोट लोट के, ये चीटिंग कर रहा है पापा ये वो, और इससे फिर से वो करवाओ, है ना। धृतराष्ट्र को बोलता है वो, तो वो बोलता है कि भाई साहब तुम लोगों ने देखा क्या, आपके पास क्या सबूत है, अर्जुन बोलता है। तो बोलते ये रे सबूत द्रोणाचार्य, इनसे पूछ लो। द्रोणाचार्य नड़ जाता भाई साहब, नहीं मैंने तो नहीं देखा था इनको, 14 के दिन देखा था मैंने, तो 14 के दिन इनका वनवास पूरा हो गया, क्या करें भाई, शाम के दिन लड़ाई हो रही थी, तिथि तारे नवार बेपारे, ये चीज बोलते हैं ना, तिथि तारों के हिसाब से आती है, और वार जो होते हैं दोपहर, बेपारे मतलब बे मतलब दो, पहर पारे मतलब पहर, तो दोपहर के बाद में चेंज होते हैं, सारे सिस्टम चेंज हो गए, तो बच गए भाई साहब। इसलिए बोलते भी हैं कि छठ की 14 कोई इम्पॉसिबल काम हो गया ना, क्योंकि छठ के दिन देखा था, 14 बता दिया उस दिन, इम्पॉसिबल बात है। तो कोई भी इम्पॉसिबल काम होता है तो उस दिन बोलते हैं छठ की 14 कर ली क्या आपने। तो ये सारी कहानी है, ज़बरदस्ती मैं क्लास की लेंथ बढ़ा दी तो, और
इस प्रकार से हमारा पूरा कौन सा महीना हो जाता है, वैशाख का महीना पूरा हो जाता है। पूर्णिमा आती है बुद्ध पूर्णिमा, और ऐसे ऐसी चीजें हैं। पढ़ते रहिए भाई बढ़िया से, और सारी चीजें सीरियसली पढ़ो भाई। क्लासेस जो है वो ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करके दिया गया है कि भाई बीच बीच में से ऐसा स्किप करते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर ऐसी चीजें चलती है कि सारा कंटेंट जो होता है ना, बीच में से मेन मेन मटेरियल होता है वो तो आपको पेड बैचेस के अंदर मिलता है सारा का सारा, और आपको क्या हाथ में आते हैं भूंगड़े, जिसके अंदर आपका कोई फायदा होना होता है नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। क्योंकि आप उन वीडियोस के सहारे, मैंने एक बार एक एग्जाम की तैयारी कर ली थी किसी एक टीचर के थ्रू, है ना, उसने बिल्कुल ही टाइम पास किया था, सही में मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जीके से कोई वास्ता नहीं था उस दिन। मैं उस टाइम तक, सही बता रहा हूँ, इस रियल स्टोरी है, और मेरा उस एग्जाम के अंदर बहुत नुकसान हुआ था। तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं टाइम पास कर रहा था खाली उस जगह पे। इसलिए ये जो हो रहा है यहाँ पे टाइम पास नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। आप कंटेंट मिलान कीजिए ना, जो आप गाइड पढ़ते हो किसी से भी, उससे कंटेंट मिलान कीजिए जितना पढ़ चुके हो। टाइम पास मत करिए, और बढ़िया से अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए। ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, कल्चर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, तबियत का ध्यान रखिए। एग्जाम पास में है, और भाई ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, कितना भी ले लो, मतलब ये वाले ज्ञान की, क्योंकि देना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है ना।